आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी आरोह भाग 1 में मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का सार देखेंगे। यह पाठ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। एक शब्द चित्र उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो इसको ध्यान से बच्चे देखेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य के साहित्यकारों में कृष्णा सोबती का अद्वितीय स्थान है। प्रस्तुत शब्द चित्र उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि उनके शब्द चित्र संग्रह हम हसमत से संकलित है। तो एक दिन जो है कृष्णा सोबती संयोग से जामा मस्जिद के पास के पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक लगभग अंधेरी सी दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर यह किसकी दुकान है। पता चला कि यह 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाले उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ अंदर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनका चेहरा अपने व्यवसाय के गहरे अनुभव से युक्त तथा आंखों से उनकी चतुराई और चुस्ती झलक रही थी। कृष्णा सोबती ने मियाँ से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। मियाँ ने बड़ी बेपरवाही से अपने खास अंदाज में बताया कि यह काम उनके यहाँ पुश्तों से होता चला आ रहा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बड़े ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने इसे पेशे को अपने खानदानी शान के साथ बताया कि रोटी बनाने का यह हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा था। मियाँ ने लेखिका को बताया कि कोई भी हुनर सच्ची लगन से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई के लिए अलिफ से शुरू करके आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंचे जमातों अर्थात कक्षाओं तक पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए भी उससे जुड़े छोटे से छोटे काम भी खुद करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े काम की ओर बढ़ा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आगे लेखिका को बताया कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का हुनर भी सीख लिया। उनकी यह दुकान भी काफ़ी लगन और मेहनत का परिणाम थी। वह दुकान पर सीधे ही आकर नहीं बैठ गए थे। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दतों तक खोमचा भी लगाया। मियाँ नसीरुद्दीन अपने खानदान पर बड़ा गर्व करते थे। तो लेखिका के साथ वार्तालाप में जब खानदान शब्द का उच्चारण हुआ तो खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की चमक स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनकी छाती जैसे गर्व से फूल उठती है। खानदान की बात हो तो मियाँ किसी भी हाल में कमतर होना स्वीकार नहीं करते हैं। वह बड़े गर्व के साथ लेखिका को बताते हैं कि उनके घर में बुजुर्ग बादशाह सलामत के नानबाई रह चुके थे। बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई और ऐसी चीज़ बादशाह को खिलाई जो न आग में पकती थी और न जिसको बनाने में पानी का उपयोग होता था। लेकिन जब कृष्णा सोबती ने नसीरुद्दीन से बादशाह सलामत का नाम पूछा तो मियाँ ने उनका नाम नहीं बताया। शायद हो मियाँ को भी उनका नाम पता न हो। मियाँ नसीरुद्दीन का एक दर्द था। वह लोगों के शौक और उनमें जो कद्र की आज के समय में कमी देख रहे थे, उस चीज़ को लेकर के मियाँ नसीरुद्दीन बड़े चिंतित थे। बातचीत के दौरान जब लेखिका ने भट्टी पर पकाने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जाहिर की तो मियाँ के चेहरे पर एक अजीब सी खीज उभर आती है। कुछ तुनक कर उन्होंने कुछ एक रोटियों के नाम फटाफट
गिनाकर जैसे कि रस्म पूरी कर दी हो। उदाहरणतया बाकरखानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, तुनकी आदि। फिर तेवर चढ़ाते हुए उन्होंने लेखिका को बताया कि तुनकी रोटी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। लेकिन यह बताते बताते वह पिछले जमाने की सुनहरी यादों में डूब गए। उनकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। वह कह रहे थे, उतर गए वे जमाने और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। अर्थात आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी को बनाने का ही बोलबाला है, और वह बनाएं, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। अब मज़ा ही कहाँ रहा। बनाएं खिलाएं भी तो किसको, क्योंकि अब कद्रदानों की कमी है और लोग स्वाद को भी नहीं जानते हैं। इसलिए जो है इस बात की चिंता मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर स्पष्ट झलक रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जो है एक गद्यखंड लीजिए, इसमें से 3 या 4 प्रश्न बना करके उनके उत्तर छांट करके लिखेंगे। उदाहरण देखिए गद्यखंड पुस्तक में, साहबो उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि एक दिन एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते हुए देख ठिठके। सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। आप प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा पाठ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन और लेखक कृष्णा सोबती। दूसरा प्रश्न देखिए, नानबाई किसे कहा जाता है? मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई क्यों थे? तो इसका उत्तर है तंदूर पर रोटी बनाने वाले व बेचने वाले को नानबाई कहा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन के पिता व दादा भी प्रसिद्ध नानबाई थे। उनके कुल में रोटी बनाने का यह काम अनेक पीढ़ियों से चला आ रहा था, इसीलिए मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई थे। तीसरा प्रश्न, हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के से आशय है दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाएं अपनी योग्यता से नगर को चकाचौंध किए रहती हैं। अर्थात अनेक योग्य लोग अपने हुनर से शहर में धूम मचाए रहते हैं। धन्यवाद।